प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द मोस्ट अमेजिंग लेक्चर ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का सेकंड लेक्चर है ये। आफ्टर द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपने इसका पार्ट वर्ड नहीं देखा है सो #22 वाला वीडियो आप सबसे पहले वॉच कीजिए, एंड वंस यू आर डन विद दैट वीडियो, आपके नोट्स बन जाए सो तब आप इधर आइए बेटा। सो इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया था, है ना। सो यहाँ पर हम सबसे पहले यूजेस से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkali metals. So this will be the flow of this video. So if you can dream it, come on, let us be motivated. Then you can do it. Just to motivate you, don't bury your failures. Let them inspire you. So इन थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। सबसे पहले आते हैं यूजेस। सो यहाँ पर आप लिथियम के यूजेस देख सकते हो। इट इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग द अलॉयज। सो सबसे पहले आपको पता चलता है व्हाट इज़ वाइट मेटल। ओके, सो लिथियम विद लेड इज़ वाइट मेटल। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ इट फॉर्म्स द अलॉयज। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, सोडियम इज़ यूज टू मेक alloy with lead and it is used to make PbEt4। याद है क्या है ये? दिस इज ट्राई इथाइल लेड, TeL भी बोलते हैं इसको। पहले पेट्रोल के अंदर हम इसको यूज़ करते थे एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट फॉर पेट्रोल। मतलब ऐसा पेट्रोल जिसकी हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो एंड इट विल वर्क एज अ गुड पेट्रोल। इट विल रिमूव द नॉकिंग एजेंट्स। बट आजकल क्या है, आजकल हमें पेट्रोल जो मिलता है वो लेड फ्री मिलता है, तो इसकी अब इतनी खास कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपने देखा भी होगा पेट्रोल पंप पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेट्रोल एंड बोथ ऑफ देम आर लेड फ्री, है ना, स्पीड वाला और एक नॉर्मल। लाइक नेक्स्ट वी हैव लिक्विड सोडियम विच इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और ये आता है आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देन सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा आपने, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। देन पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसका नाम कोई बता सकता है और क्या होता है? S से होता है, SY। आगे तुम बताओ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोप, हार्डनेस ऑफ वाटर वाला आप वीडियो देख सकते हो इसी चैनल पे। एंड सीजियम इज यूज इन द डेविसिफाइंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और द वोल्टेइक सेल्स। दिस इज द सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो एल्कली मेटल अपने पीरियड के अंदर, किसी भी पीरियड को आप उठा लो, एल्कली मेटल सबसे लेफ्ट में है। इसका मतलब इनका साइज़ कैसा है? सबसे बड़ा है। एंड क्योंकि इनका साइज़ सबसे बड़ा है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होगी एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी रिएक्टिव। दूसरा, इनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब अगर इनके बॉन्ड तोड़ दें और एटम में कन्वर्ट कर दें वो बहुत लो है, तो इनके बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हेंस दे आर वेरी रिएक्टिव। सो आप लिथियम से अगर सीजियम पे जाओगे तो साइज़ बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी और कम होगी, हेंस they will become more and more reactive। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो यहाँ पर लिथियम जो है, सोडियम जो है, पोटेशियम जो है, रुबिडियम जो है और सीजियम जो है, इनमें से लिथियम बनाता है Li2O। याद रखना, अभी कितने सारे कंपाउंड्स मैं आपको दिखाऊंगा। सोडियम बनाता है परऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ देम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड्स। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज लिथियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सबसे छोटा है ना अपने ग्रुप के अंदर। सो ये क्या करता है, OO बॉन्ड के साथ ऑक्साइड बना लेता है। पर ऑक्साइड, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो गई इसलिए वो O2 के साथ बॉन्ड बनाता है एंड ऑल ऑफ देम आर सुपर ऑक्साइड्स। और KO2 तो अभी रिसेंटली JEE के पेपर में पूछा गया है, सो इसको आप याद रखना, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल आर बेसिक इन नेचर। आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और बेसिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकते हैं। फिर KO2 के बारे में, अगर इसके अंदर वाटर डाल दें हम तो क्योंकि ये परऑक्साइड है ना, तो ये वाटर डालने पे क्या देगा हमें? परऑक्साइड देगा। और ये KO2 की खास बात क्या है कि KO2 O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं
सो O2 माइनस के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। एंड ये लाइट येलो कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मजे की बात क्या है कि ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, वाह, और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और हमको क्या चाहिए, हमको यही तो चाहिए, कोई हमारी CO2 एब्जॉर्ब कर ले और हमें ऑक्सीजन दे दे, तो ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। एंड दीज आर वेरी रिएक्टिव, दीज एल्कली मेटल्स, दे आर केप्ट अंडर द केरोसिन और पैराफिन ऑयल, ताकि हम इनको एयर से बचा सकें। आ रहा है मज़ा, सब समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। रिएक्शन विद वाटर, सो जब भी हम इनको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बच्चों, ठीक है। और बेसिसिटी की बात करें, अगेन दिस इज नीट का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। सो बेसिसिटी नीचे आने पे इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स की टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन, और जो जल्दी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और जल्दी कौन करेगा लूज इलेक्ट्रॉन? सीजियम, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। नेक्स्ट, अगर एल्कली मेटल को हम पानी के अंदर डालें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर इसको इथेनॉल में डालें तो क्या होता है? C2H5O- और Na+ बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और अगर इसको हम एसिटिलीन के अंदर डालें, है ना, तो क्या होता है? अगर हम इसमें Na डालेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, C-Na+। एक और मोल डालोगे तो ये हाइड्रोजन भी चला जाएगा, यहाँ पर भी C-Na+ आ जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। तो H+ को प्रोटॉन बोलते हैं और H- को बोलते हैं हाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद हाइड्रोजन इट दे फॉर्म्स हाइड्राइड, और हाइड्राइड में मेटल पे हमारा प्लस होगा, हाइड्रोजन पे माइनस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CaH2 को क्या बोलते हैं? सो दिस कैल्शियम हाइड्राइड, बोले तो हाइड्रोलिथ इसका नाम है। सो दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक, आयनिक क्यों है? प्लस माइनस है ना, एंड दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, विच रिड्यूसेज अदर्स, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। अब मैंने आपको बताया था लिथियम का, अगर इसको ऑक्सीजन दिख गया कहीं से भी तो ये सबसे पहले कोशिश करेगा Li2O बनाने का, बिकॉज इसका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप इसमें वाटर डालोगे LiOH बनेगा तो, बट थोड़ी देर में LiOH आपस में वाटर बनाने का और Li2O में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका वही कंपाउंड बहुत स्टेबल है, ठीक है। फिर लिथियम LiAlH4 एंड NaBH4 आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। दीज आर द बेस्टेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये तो सभी को अल्कोहल बना देता है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर देम, ठीक है। एट एनोड दे गिव अस हाइड्रोजन गैस, बिकॉज एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सो हाइड्रोजन -1 से H2 में चला गया, -1 से 0, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वी सी द रिएक्टिविटी विद हेलोजन। सो ये जो हेलोजन्स हैं इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब जब इनको हम बनाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई तो बचेगी कम, और एनर्जी कम बचेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो इसी वजह से फ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल, क्योंकि फ्लोराइड्स की मैक्सिमम एनर्जी निकल जाती है, या मैक्सिमम नेगेटिव ΔHF होता है। देन LiF इज इनसॉल्युबल इन वाटर, CSI इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ एक ही है कि इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, हेंस हाइड्रेशन एनर्जी कम, हेंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी सब सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, आप आज समझ लो फजांस रूल, सिर्फ इतना याद रख लो, फजांस रूल ने क्या बोला था? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। और आयनिक कैरेक्टर कम तो सॉल्युबिलिटी पानी में कम होगी। सो समझ लो यहाँ पे स्मॉल साइज है कैटायन का, सो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, हेंस दे आर लेस सॉल्युबल। सेम यहीं पर रीज़न है, यहाँ कैटायन का साइज बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि वाटर भी आयनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड्स। सो अगर आप CSOH है, अब ये सब बेसिक हैं, आप इसमें एसिड डालोगे तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर।
सो दे विल रिएक्ट वेरी क्विकली। मेटल कार्बोनेट की बात करें, सो दे फॉर्म्स M2CO3 कंपाउंड्स, ठीक है। और अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो आपको पता है जो सीजियम वाला है कार्बोनेट, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, मोस्ट सॉल्युबल, क्योंकि उसका कैटाइन का साइज बड़ा है, सो आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा होगा, हेंस इट विल बी मोर सॉल्युबल। एंड ये जो है अपना Li2CO3, मैंने अभी बताया था लिथियम को ऑक्सीजन दिख गया तो वो टूट फूट के कुछ भी करके अपना ऑक्साइड बना लेगा, क्योंकि उसका ऑक्साइड ही स्टेबल है बच्चों, ठीक है। ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सोडियम का अपने पीरियड के अंदर साइज सबसे बड़ा है, साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। नाइट्राइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये, Li3N बना लेते हैं। पूरे एल्कली ग्रुप के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिथियम ही रिएक्ट करता है, बाकी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ता जा रहा है, तो जो मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो वीक होता जाता है ड्यू टू पुअर ओवरलैप, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि Li3N बनता कैसे है, तो लिथियम में नाइट्रोजन डालो और अगर इसके अंदर वाटर डाल दिया आपने तो LiOH अलॉन्ग विद अमोनिया बन जाता है। सीधा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, नीट एंड जेईई। सल्फेट्स की बात करें, अगेन नीचे आने पे साइज बढ़ता है, कैटाइन का साइज बढ़ गया है ना, आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ये देखिए Li2SO4 हीट करोगे Li2O बनेगा, SO3 बनेगा, फिर हीट करोगे तो SO2 और हाफ O2 बनेगा। सीधा क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ईयर जेईई। इस PDF में बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ने वाले हो पास्ट ईयर के। नाइट्रेट्स की बात कर लो आप, सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा है जो हीट करने पे Li2O में कन्वर्ट होगा, बाकी सब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट विल बी कन्वर्टेड टू पोटेशियम नाइट्राइट। समझ में आ रहा है बढ़िया से? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। हाइड्राइड्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर लिथियम का हाइड्राइड इतना स्टेबल क्यों है और सीजियम का हाइड्राइड इतना अनस्टेबल क्यों है। सो देखिए लिथियम और हाइड्रोजन, अगर दो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, 4 ईयर्स के, तो उनकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू 4 and 15 ईयर्स के बच्चे के बीच में, ठीक है। सो लिथियम और हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे हैं, सो यहाँ पर बेहतरीन बहुत बढ़िया ओवरलैप होता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ है पुअर ओवरलैप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पर दोस्ती अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए बॉन्ड ये वीक होता है। जेई का क्वेश्चन है पास्ट ईयर, आज तुम देखते जाओ बस। कार्बोनेट्स की बात करें, सो अगेन वही है बेटा कि जो लिथियम का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, ये तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाता होगा, ये Li2O में कन्वर्ट हो जाता होगा। सोडियम का जो बाइकार्बोनेट है ये एग्जिस्ट करता है इन द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे यूनिट्स आके अटैच हो जाते हैं। और पोटेशियम का जो बाइकार्बोनेट है ये डाइमर बना लेता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब 2 यूनिट आपस में अटैच हो जाती हैं। एंड अगेन यहाँ पर लार्ज साइज है कैटायन का, है ना, सो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अमलगम की बात करें, सो आप अगर आपको एलॉयज पढ़ने हैं, इफ़ यू वांट अ सिंपल ट्रिक ऑन एलॉयज, #13 वाला वीडियो देखना और कांजी भाई से मिल के आना, ठीक है। तो अमलगम्स आर विद द मर्क्यूरी और इसके साथ और कोई मेटल होता है। विद सल्फाइड्स दे फॉर्म M2S, विद फॉस्फाइड दे फॉर्म M3P। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है विच इज कंडक्टिंग बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। द ब्लू कलर इज फ्रॉम बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर इस सॉल्यूशन को हम ऐसे ही रख दें थोड़ी देर के लिए, सो ये अमाइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है और इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू से इट बिकम्स ब्रॉन्ज और ब्राउन, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर होके ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है। जेई नीट में
KVPY CET में 3 टाइम्स आ चुका है ये क्वेश्चन। प्लीज़ रीड इट अगेन एंड अगेन। कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करें, ठीक है, सो एल्कली मेटल्स बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका अपने पीरियड में साइज़ सबसे बड़ा है। साइज़ बड़ा है तो ये कहीं भी जाके छुटकू नहीं है कि कहीं भी जाके घुस जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो ये काफ़ी बड़े हैं, इसलिए कम से कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और पूरे ग्रुप में सबसे छोटा साइज़ किसका है? लिथियम का। तो लिथियम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है LiAlH4। ओके, नेक्स्ट आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। जो लिथियम है ये कुछ अलग ही अपने ग्रुप्स में सबसे अलग ही बिहेव करता है। जैसे लिथियम इज हार्ड एंड इट हैज़ डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम ऑफ इट्स कलीग्स। सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो LiOH इज़ अ वीक बेस, बाकी सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये Li2O बनाता है ऑक्साइड, बाकी सब क्या बनाते हैं? ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। सो LiCl इज लिथियम के सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लास्ट वीडियो में बताया था, है ना। दे आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोल सकते हैं हम, जैसे बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, ठीक है। जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, धीरे धीरे चलता है, कंडक्टिविटी लो होती है। लिथियम इज़ द ओनली वन जो Li3N बनाता है ना। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्लीज़ रीड दिस पॉइंट्स थोरोली। ये मैंने NCERT से भी यहाँ पर ऐड किया है, कोई भी रिएक्शन छूटेगी नहीं आपकी, ठीक है। गो थ्रू दीज पॉइंट्स, ये हमने ऊपर सब पढ़ लिया है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, सो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 ही ग्रुप्स बनते हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। फर्स्ट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम, एंड सेकंड आप देख के बताना मुझे बेरिलियम के साथ है किसी का, एंड थर्ड बोरोन के साथ है। तो ये आप मुझे बता देना चैट में किसके साथ है किसका, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लिया शायद तुमने, स्मार्ट। आगे चलते हैं बेटा। सो ऐसा क्यों होता है कि लिथियम अपने बराबर वाले ग्रुप के डायगोनल एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की, ये दोनों ऊपर ऊपर प्रेजेंट हैं अपने अपने ग्रुप में, इन दोनों की जो साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, चार्ज टू साइज का जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। सो इसलिए ये आपस में प्रॉपर्टीज मैच कराते हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर बिल्कुल सेम है। सो आप इसको रीड कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम द NCERT। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम? जैसे लिथियम Li3N बनाता है, मैग्नीशियम भी Mg3N2 बनाता है। लिथियम Li2O बनाता है, मैग्नीशियम भी MgO बनाता है ना। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्वेसेंट। अब आप मुझे बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिक्वेसेंट। ओर्स की बात करें, सो लिथियम का तो कोई और आपको खास याद नहीं रखना, सोडियम के ओर्स आपको याद रखने हैं। मैंने बताया था व्हाट इज इंडियन सॉल्ट पेट्रे, कैन यू टेल मी? 151 कंपाउंड्स वाला वीडियो जरूर देखना, उधर सब दिया है। ग्लोबल सॉल्ट, बोरैक्स, फेल्ड्स्पार, कॉमन सॉल्ट, कार्नेलाइट, डबल सॉल्ट है, रिसेंटली नीट का क्वेश्चन है। सिल्वाइन, ये मैंने ऊपर पूछा था आपसे कि KCl को क्या बोलते हैं, याद आया? फेल्ड्स्पार, ये सब 151 कंपाउंड्स वाली वीडियो में मैंने सब बताया बच्चों। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स। सो एल्कली मेटल्स को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उनके फ्यूज्ड सॉल्ट से, जैसे KCl है, जैसे NaCl है, जैसे CaCl2 है। सो इन सभी से हम कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो सोडियम के लिए सबसे पहले लिथियम के लिए देख लो आप। सो लिथियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम LiCl। सोडियम के लिए हम डाउन्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ से हमें सोडियम मिलता है, आप देख सकते हो। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एंड सोडियम मेटल इससे जो हमें मिलता है दैट इज़ 99% प्योर, ठीक है। बस सबका इससे अच्छे परसेंटाइल आ जाए, बस इससे ऊपर आ जाए सबका परसेंटाइल, 12th बोर्ड्स में भी और JEE नीट में भी। एंड क्लोरीन इज द बाय प्रोडक्ट
ऑफ दिस रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम पोटेशियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन आवर बॉडी। सो एक टिपिकल 70 kg अगर ह्यूमन बीइंग है, सो उसके अंदर देखिए 90 ग्राम सोडियम होता है, 170 ग्राम पोटेशियम होता है, और हमारे अंदर आयरन कितना होगा फिर 5 ग्राम, और हम इसकी बात करते रहते हैं आयरन की कमी हो गई, तो हमें सोडियम पोटेशियम का भी ध्यान रखना चाहिए। सो अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो व्हाट इज़ द रूल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। मेन इनका जो रोल है दैट इज़ इन द सोडियम पोटेशियम पंप, ओके, इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माई साइड फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के साथ मैं आपको एक चाणक्य नीति, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ आई एंड दिस लेक्चर। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा यथाथव अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। सो इसका अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है और आई होप आपको ये बहुत मोटिवेट करेगा। काक चेष्टा मतलब आपकी जो चेष्टा है, आपकी जो इच्छा है, आकांक्षा है समझने की, हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। लाइक अ क्रो आपने वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें वो पानी ढूंढता रहता है एंड हार्डवर्क करता रहता है अंटिल अनलेस उसको पानी नहीं मिल जाता है, ठीक है। बको ध्यानम मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है लाइक अ स्वान होना चाहिए। स्वान देखा है, हाँ, बैठा रहता है, जैसे ही उसको फिश दिखती है, इंसेक्ट दिखते हैं, एकदम से उस पर अटैक करता है। सो यू शुड हैव अ कॉन्सेंट्रेशन लाइक स्वान, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव श्वान निंद्रा मतलब आपकी जो स्लीप है, ऐसा नहीं होना चाहिए 12 घंटे सुला लो सर, सोते ही रहेंगे। योर स्लीप शुड बी वेरी लाइट लाइक अ डॉग, है ना। हल्की सी भी आवाज़ हो तो आप उठ जाओ, तो आपको कम सोना है, इससे मतलब है आपको कम सोना चाहिए। अल्पहारी मतलब यू शुड बी अ लाइट ईटर एंड यू शुड ईट वेल, ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्गर पिज़्ज़ा और मोमोज ही चल रहे हैं आपके। गृह त्यागी, तो गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आज ही घर पे बोलो कि नहीं मैं तो रूम लेके रेंट पे बाहर रहूँगा। गृह त्यागी का मतलब है कि जो घर पे बातें होती हैं उनमें आपको कम इन्वॉल्वमेंट लेनी है। जैसे फादर मदर ब्रदर के जो भी कन्वर्सेशंस हैं उनमें आपको दिमाग कम लगाना है, ज़्यादा दिमाग पढ़ाई में लगाना है, ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। सो मेरी साइड से इतना ही एंड यहीं पर इसको एंड करेंगे। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज़ कमेंट में थोड़ा इंटरैक्टिव बनाओ सेशंस को। कमेंट में मुझे सब कुछ बताओ आपको कितना अच्छा लग रहा है एंड थर्ड वीडियो कितनी जल्दी आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।